आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और उसी के नए प्रशासक कह लीजिए, उपराज्यपाल कह लीजिए, कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ये आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे और लद्दाख के बारे में सामान्य जानकारी देख लेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, ये भी याद रखिएगा। और लद्दाख की राजधानी लेह रखी गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, दो राज्यों से इसकी सीमा लगती है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 59,146 वर्ग किलोमीटर में आपका लद्दाख फैला हुआ है। और लद्दाख का उच्च न्यायालय देखें तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोगों को आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ और भी भाषा बोली जाती है, लद्दाखी हो गया, पुर्गी हो गया, बल्ती हो गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यही आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो इस क्षेत्र को किसे चाइना को दे दिया था। और यहाँ पहले से ही आप देख रहे हैं कि कौन कब्जा करके बैठा हुआ है? चाइना। कुछ समय पहले यहाँ झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों के और चाइना के सैनिकों के बीच, तो हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे यहाँ। और राधा कृष्ण माथुर की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर का जन्म 25 नवंबर 1953 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश वैसे भी राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं और लोकसभा में आप देखेंगे 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखें ना तो अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू या वर्तमान में मोदी साहब को देख लीजिए, इनका लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र कहाँ है? बनारस से चुनकर आते हैं। कहाँ से? बनारस से चुनकर आते हैं। और उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और आईआईटी दिल्ली से टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। किसने? राधा कृष्ण माथुर ने। और उन्होंने यूरोपीय देश स्लोवेनिया में कि एक संस्थान से एमबीए भी किया हुआ है। और राधा कृष्ण माथुर विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। वे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और लद्दाख को अलग करने के बाद लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। और राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति की है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि देखिए, जिसकी सरकार होती है केंद्र में, उसी के राज्यपाल, वही एक तरह से राज्यपालों की नियुक्ति करता है। कहने के लिए राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन आप देखते हैं कि राष्ट्रपति किसकी सहमति पर? प्रधानमंत्री की। रक्षा मंत्रालय से भी इनका नाता रहा है। राधा कृष्ण माथुर ने 25 मई 2013 को रक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। वह शक्तिकांत शर्मा की जगह रक्षा सचिव बनाए गए थे। और रक्षा सचिव के तौर पर उनका कार्यकाल 2 साल का रहा है। वह लंबे समय से रक्षा मंत्रालय से जुड़े रहे। साल 2008 के सितंबर से अक्टूबर 2011 तक वह रक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव और विशेष सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। और आप देखें, केंद्रीय रक्षा सचिव के अलावा राधा कृष्ण माथुर ने केंद्र और त्रिपुरा दोनों सरकारों के कई प्रमुख पदों पर भी काम किया है। जैसे कि आप देखेंगे, त्रिपुरा के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, त्रिपुरा के रेजिडेंट कमिश्नर, रेवेन्यू कमिश्नर, पंचायतों के कमिश्नर, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सीईओ और त्रिपुरा सरकार में वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में भी यहाँ काम कर चुके हैं। और यूनियन डिफेंस प्रोडक्शन सचिव के अलावा केंद्रीय सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम सचिव, रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव, कपड़ा मंत्रालय में विकास आयुक्त और केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्रालय में मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और वर्तमान में लद्दाख के
उपराज्यपाल नियुक्त हैं। उपराज्यपाल को कई बार आप देखते हैं कई केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में भी कह देते हैं। एक तरह से राज्यों में आप लोग राज्यपाल देखते हैं ना, तो उसी तरह से ये रहता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये कहानी है आपके राधा कृष्ण माथुर की, ठीक है।